हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं मेधा छात्रवृत्ति का गणित सीरीज 37 नंबर। ठीक है, तो हमारा 10 तक मैंने सवाल को हल कर चुका है और 11 से हमको हल करना है। तो चलिए हम 11 नंबर से शुरू करते हैं। तो 11 नंबर का सवाल कर रहा है, किसी वृत्त का व्यास 21 सेमी है तो इसका परिधि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर दिया है किसी वृत्त का व्यास कितना है 21 सेमी, तो वृत्त का परिधि कितना होगा। ठीक है, तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। कितना होता है 2πr। ठीक है, अब वृत्त का व्यास का क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर होता है क्या है πd। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनको लिखेंगे पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, गुने और व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कटा सकते हैं, 7 दूना 14 और 22 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है ना, 7 3 का 21 होगा। ठीक है, 21 मरतबे यानी 3 मरतबे कटेगा ना, तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 22 3 कितना होगा 66 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देख लेते हैं 12 नंबर को। ठीक है, 12 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 12 नंबर सवाल कह रहा है 2πr से मापी जाती है क्या वृत्त का क्षेत्रफल, की वृत्त की परिधि, की वृत्त की त्रिज्या, की वृत्त का चाप। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, तो 2πr से मापी जाती है क्या इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको वृत्त की परिधि। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें क्या, वृत्त की परिधि मापी जाती है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr या πd होता है। ठीक है, यहाँ भी बता दिए। ठीक है, यहाँ भी वृत्त का परिधि बराबर भी होता है 2πr या व्यास बराबर कहते होता है πd। ठीक है, तो दोनों में कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लिख दिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं। अब 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 नंबर सवाल कह रहा है त्रिज्याखंड की माप अर्धवृत्त की तुलना में होता है। त्रिज्याखंड की माप अर्धवृत्त की तुलना में होता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, तो 13 नंबर सवाल कर रहा है त्रिज्याखंड की माप अर्धवृत्त की तुलना में क्या होता है। तो अर्धवृत्त के तुलना में क्या होता है, तो कम होता है। यहाँ पर सीधे आपको लिखना है कम होता है। ठीक है, तो होता है, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल कर रहा है वर्ग की परिमाप 48 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है 14 नंबर, वर्ग का परिमाप 48 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा बराबर, ठीक है, फॉर्मूला होता है भुजा बराबर परिमाप बटा 4। ठीक है, तो परिमाप कितना है हमारा 48 है, तो लिखेंगे 48 और यहाँ 4। अब 12 चौका कितना होता है 48, तो आपका 12 आंसर यही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं 15 नंबर सवाल को। ठीक है, 15 नंबर सवाल कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना है 6 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इनको लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो इनको लिखेंगे √3 गुने 3/4 गुने भुजा का मान कितना है 6, तो इसको 2 बार लिखेंगे 6 गुने 6। फिर लिखेंगे √3/4 और 6 छक 36, तो एक कटाएंगे 4 9 36 हैं, और यहाँ पर बच गया 9√3, तो यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देख लेते हैं 16 का। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 में दिया है, कह रहा है यदि एक वर्ग
एक वर्गाकार आंगन की परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर का सवाल है, वर्गाकार आंगन का परिमाप कितना दे दिया है 200 मीटर, तो वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, चलिए वर्गाकार आंगन का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका परिमाप बराबर लिखते हैं। तो परिमाप बराबर कितना दिया है, परिमाप बराबर दिया है 200। ठीक है, और इसका मैंने परिमाप बराबर अब भुज कितना दिया, इसका भुज होता है 4 होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग का टोटल परिमाप कितना दिया 200। अब भुज का वो होता है 4 वो होता है, तो 4 से इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे तो 5 चौका 20, एगो 0 चलेगा, 50 चौका 200। ठीक है, तो आपका वर्गाकार क्षेत्रफल का इसको भुजा निकाला है। तो वर्गाकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वर्गाकार क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो एगो भुजा कितना है 50, तो 50 गुने 50 कर दीजिए, 2500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी है, लंबाई इतना सेमी चौड़ाई है वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल का बराबर, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना, इतना सेमी लंबाई इतना सेमी चौड़ाई, तो वर्ग का क्या करना है परिमाप हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, इसको आसान तरीका से सबसे हम देखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो कितना है यहाँ पर 16 गुने 9 करिए तो 16 44 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब भुज बराबर, ठीक है, यानी कि हमको भुजा निकालना है। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब परिमाप हमको निकालना है, तो परिमाप बराबर, ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या आता है, तो 4 गुने, यानी कि वर्ग में कितने भुज होता है 4 होता है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 गुने 12, तो 12 चौका कितना होता है 48। तो परिमाप कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देख लेते हैं 18। सवाल नंबर 18 कह रहा है सेंटीमीटर में किसको नहीं मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए तो सेंटीमीटर में जानते हैं आयत को, ठीक है, आयत को नहीं मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सेंटीमीटर में हम किसको नहीं मापा जाता है, तो आयत को नहीं मापा जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए हम 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल कर रहा है एक आयतकार बाग 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, तो उसकी चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किमी पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए आयत का बाग का लंबाई कितना है 30 मीटर, आयत की बाग का चौड़ाई कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले लिखेंगे परिमाप बराबर भुज, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या आता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 इंटू लंबाई कितना है 30 प्लस चौड़ाई कितना है 20, तो 2 इंटू 30 2 कितना आता है 50। अब इसको 50 गुने 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया ना, ऐसे नहीं कटाएंगे इसको। ठीक है, आसान तरीके से कट जाएगा, तो इसको ऐसे नहीं कटा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं 100 हो गया। ठीक है, तो 100 हो गया, तो यहाँ पर कथी करे 5 चक्कर लगाना है ना, तो 5 चक्कर लगाने के लिए 5 गुने 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 और बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, बचेगा 10, 10 गुने 50, 10
5, तो 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देख लेते हैं, समझे। 20 नंबर सवाल आप देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर लास्ट सवाल हमारा कर रहा है 20 नंबर। एक आयताकार खेत की चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए आयत का जो लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर है 15-20 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू लंबाई तो रखेंगे 15 प्लस 20। ठीक है, अब इसको क्या 2 इंटू 15-20 कितना आता है 30-35, तो इसको 35 लिखेंगे। अब 35 से गुना करिएगा तो 35 दूना क्या होता है 70 होता है। ठीक है, अब 70 होता है तो इसको हमें क्या करना है यहाँ पर 10 से उसमें गुना करना है ना, तो इसको क्या करेंगे 70 गुने 10 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 700 रुपया हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है, तो चलिए आपका 11 से 20 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।